Hello my dear friends, how are you? I hope all of you fine. Once again welcome back to our YouTube channel Pogo Class. Today's I teach you EVS subject of class 4th, lesson number 11, the crop of छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का फसल पैडी। पैडी मीन्स होता है धान। धान आप सब लोग जानते होंगे मुख्य फसल है छत्तीसगढ़ का। और धान का जब थ्रेसिंग किया जाता है मिजाई, फिर उससे क्या निकलता है, राइस चावल निकलता है ना, जिसका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। आप सब देख सकते हैं ये जो पिक्चर है धान का है ना, इससे हम लोग चावल बनाते हैं, इसका मिंजाई कुटाई करके, और इसी से बहुत सारे व्यंजन भी बनाते हैं। तो चलो आज हम लोग धान के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ डू फार्मिंग, है ना, मतलब अधिकतर छत्तीसगढ़ के बहुत से लोग, मतलब पूरे ही लोग समझो क्या करते हैं, फार्मिंग कृषि करते हैं। पैडी इज मोस्टली ग्रोन हियर, यहाँ पे पैडी मतलब धान को उगाया जाता है मुख्य रूप से। दैट इज वाई छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉल ऑफ राइस। इसी कारण है ना, इसी कारण छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है, धान का कटोरा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो धान है पैडी वो छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक जो स्त्री है, महिला फीमेल, वो क्या कर रही है, धान को लगा रही है, रोपित कर रही है ना, नर्सरी से लाकर। मतलब इसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, रोपा लगाना बोलते हैं। नेक्स्ट है, वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ पैडी क्रॉप इज दैट दिस प्लांट ग्रोज इन द फील्ड, है ना। इसका जो स्पेशलिटी विशेषता है पैडी क्रॉप मतलब धान के फसल का, दिस प्लांट ग्रोज इन द फील्ड, खेत में उगाया जाता है। विच आर फुल ऑफ वाटर, जहाँ क्या होता है पूरी तरह से पानी भरा रहता है, मतलब उस मिट्टी को पूरी तरह से गीला किया जाता है, मड पूरा कीचड़ जैसे बनाया जाता है। दिस इज बिकॉज दिस प्लांट्स नीड मच वाटर टू ग्रो, क्यों पानी भरा जाता है खेत में, क्योंकि इस प्लांट को, पौधे को पानी की आवश्यकता होती है। आस्क योर एल्डर्स वेदर देयर इज एनी क्रॉप इन योर एरिया विच इज ग्रोन इन वाटर। आप अपने एल्डर्स हैं ना, अपने पेरेंट्स है या आपके भैया मम्मी पापा दादा दादी, उससे जो धान उगाते हम लोग या कोई भी फसल, उसके बारे में पूछिए, है ना, कौन कौन सा फसल उगाते हैं वाटर में। देखिए व्हीट है, शुगर कैन है, क्रॉप्स है, वेजिटेबल भी उगाते हैं पानी में। ग्रोन इन वाटर, आपके एरिया में क्या क्या उगाते हैं उसको आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, डू यू आल्सो ग्रो पैडी क्रॉप इन द फील्ड्स फुल ऑफ वाटर। क्या आपके एरिया में भी खेत में फुल पानी रहता है। क्रॉप्स धान उगाने के लिए, तो यस है ना, हमारे साइड भी पानी रहता है जो खेत है उसमें। यस, पैडी क्रॉप इज ग्रोज इन द फील्ड फुल ऑफ वाटर। देखिए ये जो है धान का है, पिक्चर है, और जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। इसी को जब कूटा जाता है, मशीन में मिंजाई किया जाता है, कुटाई किया जाता है, तब क्या बनता है, इससे राइस निकलता है। आप देख भी सकते हैं इस तरह से ये राइस के दाने। और ये जो है व्हीट है, गेहूँ भी मुख्य फसल पंजाब के साइड है, इधर छत्तीसगढ़ में कभी उगाया जाता है, पंजाब में अधिकतर ये मुख्य फसल है, ये भी उगाया जा सकता है। और गेहूं का रोटी भी बनाते हैं, चावल का भी बहुत सारे डिशेस बनते हैं जिसको हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। बिफोर द पैडी क्रॉप, मतलब क्रॉप्स फसल जो उगाने से पहले हम क्या क्या तैयारी करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।
बिफोर प्लांटिंग द पैडी, मतलब उगाने से, धान उगाने से, मतलब धान को लगाने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर द फील्ड प्रॉपरली, बहुत ही आवश्यकता है धान को उगाने से पहले जो खेत है, फील्ड है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिपेयर, तैयार करते हैं। फॉर दिस द फार्मर्स स्टार्ट प्लफिंग द फील्ड बिफोर द एडवेंट ऑफ रेनी सीजन। इसके लिए फार्मर मतलब किसान क्या करते हैं, प्लफिंग मतलब होता है हल, हल से जो मिट्टी है खेत का उसको बनाते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, कुरेदते हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ रेनी सीजन, मतलब जो बरसात है उससे पहले खेत को तैयार किया जाता है धान उगाने के लिए। विद द फर्स्ट रेन्स द फील्ड आर प्लव्ड, और जैसे ही पहली बार पानी गिरता है उसके बाद उस खेत को हल से जोताई किया जाता है धान लगाने के लिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान द बायो फर्टिलाइजर इज स्प्रेड विथ राइज द फर्टिलिटी ऑफ द फील्ड। क्या किया जाता है, जो गोबर का खाद होता है ना, उसको खेत में छिड़काव किया जाता है ताकि जो उर्वरा क्षमता है वो फिर से उठ सके, धान की उर्वरा बढ़ सके, उत्पादक बढ़ सके करके खेत में जो गोबर है घर में बनाया जाता है ना, गोबर का खाद, उसको छिड़काव किया जाता है। When the fields are filled with water, जब जो खेत है पानी से पूरी तरह भर जाता है ना, and the soil is in a pool of water, और जो मिट्टी है वो भी पूरी तरह से पोल हो जाता है, वाटर से भर जाता है ना। देन टू लेवल द सॉइल पाटा इज यूज्ड, क्या करते हैं फिर उसको दो लेवल, मतलब क्या करते हैं उसको, सॉइल को पाटा मतलब पूरी तरह से गीला किया जाता है। पाटा इज यूज्ड इन दिस वे द फील्ड इज प्रिपेयर टू ग्रो पैडी, है ना। इस प्रकार से जो खेत है वो धान उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। आफ्टर दिस कम्स द टर्न टू प्लांट द पैडी, जो धान है पौधा वो क्या करता है, पौधा जो है धान बनता है ना, टर्न का मतलब उगता है। इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फील्ड द पैडी प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, जो खेत का छोटा पौधा है धान, पैडी प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, पहले किसे प्रिपेयर किया जाता है, हैंड से, है ना। देन दिस प्लांट्स आर प्लांटेड इन रोज, और उसको क्या किया जाता है, क्यारी में लगाया जाता है। पहले किसी जगह में, जैसे रोपा बोलते हैं ना, कि एक जगह खेत में उगाया जाता है, फिर उसको लगाया जाता है, रो में लाइन से लगाया जाता है। हाउ इज पैडी प्लांट प्रिपेयर्ड आस्क योर एल्डर्स, आपके साइड में जो धान है किस प्रकार से लगाया जाता है उसको आपको बताना है। दो प्रकार से लगाया, या तो खेत को पूरी तैयार करके ऐसे बीज को छिड़का जाता है ना सूखा, या तो फिर रोपा लगाया जाता है। सीड्स आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी एंड देन ट्रांसफर टू द फील्ड, सबसे पहले किसी नर्सरी या किसी अन्य जगह में उस धान को उगाया जाता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, पौधा बन जाता है, लगभग इतना बड़ा हो जाता है, तो उसको फिर खेत में रो की तरह लगाया जाता है। ये एक तरीका है। और सेकेंड मेथड है, उसको ऐसे ही सोन किया जाता है, जो मिट्टी से जो खेत है उसको प्लफिंग किया जाता है ना, भरभरा बनाया जाता है, फिर धान का छिड़काव कर दिया जाता है। दो प्रकार से करते हैं, मौसम और जगह देखकर किया जाता है। ये जब पानी की अधिकता हो, पानी की सुविधा हो, तब यहाँ पे ये नर्सरी वाला मेथड किया जाता है, और जब पानी की कमी हो तो ऐसे ही भर्रा वाला मतलब छिड़काव किया जाता है धान का। नेक्स्ट है ड्रा पिक्चर प्लांटिंग अ पैडी प्लांट इन द फील्ड बिलो। यहाँ पे आपको धान का पिक्चर बनाना इस प्रकार से, और इसको ड्रा करके कलर कर सकते हैं ना।
नेक्स्ट है व्हेन द पैडी इज प्लांटेड द मेन एंड वोमेन वर्किंग इन द फील्ड सिंग सॉन्ग। जब धान को लगाया जाता है, प्लांटेड मतलब लगाया जाता है, तब क्या करते हैं जो मेन और वोमेन है, स्त्री पुरुष, महिला पुरुष लोग खेतों में काम करते करते गाना गाते हैं। सिंग सच अ सॉन्ग इन द क्लास एंड राइट हियर। अब ये कौन सा सॉन्ग गाते हैं वो आप अपने एल्डर से पूछिए जो खेतों में काम करने जाते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने क्लास में डिस्कस करके। देयर इज एन अदर मेथड टू ग्रो पैडी। एक और अलग मेथड है मतलब धान को उगाने का। दिस इज कॉल्ड बोटा। इसको क्या बोलते हैं? बोटा और छिटावन है, उसको छिड़काव किया जाता है। आफ्टर द फर्स्ट रेन्स द पैडी इज स्प्रेड इन द फील्ड एंड देन प्लग्ड। जैसे ही पहली बार पानी गिरता है उसके बाद बीज को छिड़काव किया जाता है, फिर उस खेत को फिर मतलब हल से जुताई कर दिया जाता है। इस प्रकार से भी उगाते हैं। द केमिकल फर्टिलाइजर्स आर आल्सो स्प्रेड इन द फील्ड इन इंश्योर गुड क्रॉप। जो केमिकल फर्टिलाइजर है मतलब जहाँ हम खरीदते हैं ना यूरिया, सल्फर, राखाड़, शक्कर, मतलब जो खाद है खरीदते हैं और उसको क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है खेत में, और इससे क्या होता है हमारा जो फसल है वो अच्छी तरीके से होता है, उसका उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है। व्हेन इज द केमिकल फर्टिलाइजर स्प्रेड इन द फील्ड। जो केमिकल फर्टिलाइजर है खेत में कब छिड़काव किया जाता है? व्हाइल प्रिपेयरिंग सॉइल फर्टिलाइजर स्प्रेड। जब खेत का जो सॉइल मतलब मिट्टी को तैयार कर लिया जाता है तब स्प्रेड इन द फील्ड, और खेतों में इसको फर्टिलाइजर को छिड़काव किया जाता है। आस्क द फार्मर व्हाट केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन द फील्ड। आप अपने फार्मर किसान से पूछिए या अपने एल्डर से जो किसानी करते हैं उसको पूछ सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स खेत में कैसे यूज़ किया, कौन कौन सा यूज़ किया जाता है। तो नाइट्रोजन एंड सल्फर, यहाँ पे कुछ ही का नाम लिखे हैं, और भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन एंड सल्फर केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। ड्रा द पिक्चर ऑफ अ फील्ड वेयर द पैडी क्रॉप लुक्स ब्यूटीफुल इन रोज। है ना, जैसे खेतों में लगाया जाता है लाइन से जो धान है फसल है उसको, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे पिक्चर बनाना है और कलर करना है ना। सम अदर प्लांट्स आल्सो ग्रो along with the पैडी। देखिए कुछ और पौधे भी हम धान के साथ लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ वीड। लगता है ना उगता, उसको क्या बोलते हैं? वीड मतलब खरपतवार। द फार्मर अपरूट देम एंड थ्रो देम आउट ऑफ देयर फील्ड। वीड मतलब होता है खरपतवार, जिसको जो अनचाहा पौधा है जो हमारे धान के लिए उपयोगी नहीं है ना, उसको उखाड़ के फेंका जाता है खेत से, खेत के बाहर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड निंदाई और वीडिंग। इसको क्या बोलते हैं? निंदाई और वीडिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ फार्मिंग, मतलब किसानी करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, उसको देखिए। द पिक्चर ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन फार्मिंग हैव बीन गिवन बिलो। जो यहाँ पे नीचे पिक्चर दिया गया है जो किसानी में यूज होता है। राइट देयर नेम्स फॉर व्हाट पर्पस आर दे यूज्ड इन द फील्ड। और उसका नाम लिखना है, खेतों में कौन से काम आता है उसको भी आपको बताना है। सबसे पहले देखिए ये क्या है? प्लफ, जिसको हल बोलते हैं, असगढ़िम नांगल बोलते हैं। यूज प्रिपेयर सॉइल फॉर सोइंग। प्रिपेयर धान खेत का जो वो है मिट्टी, उसको क्या किया जाता है? धान उगाने के लिए प्रिपेयर तैयार किया जाता है इससे, है ना। अब आजकल ये जो प्लग है उसका यूज़ नहीं किया जाता है, ट्रैक्टर वाला प्लग यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड स्पैड। स्पैड मीन्स होता है फावड़ा। इससे क्या करते हैं? डिगिंग, खोदाई करते हैं मिट्टी का। थर्ड है पिक एक्स, जिसको हम लोग गैंती बोलते हैं ना, बड़ा कुदाल है ये। यूज डिगिंग हार्ड सरफेस, जहाँ पे कड़ा रहता है ना, कठोर मजबूत सरफेस रहता है, उसको डिगिंग खोदने का काम आता है।
थर्ड है स्कैपुला, हंसिया बोलते हैं हम लोग इसको ना। कटिंग द क्रॉप, इससे फसल की कटाई की जाती है। नेक्स्ट है along with your teacher contact any farmers family and ask them about, है ना। ये जो क्वेश्चन है उसको आप अपने फैमिली से, कोई फार्मर है उसको पूछ सकते हैं या अपने एल्डर से। फर्स्ट, इन विच मंथ इज द पैडी सोन, कौन से मंथ में धान को बोया जाता है, तो जून और जुलाई मंथ में। सेकंड है टेक हेल्प फ्रॉम द टीचर्स एंड राइट सम पॉइंट्स रिगार्डिंग सम वेराइटीज ऑफ पैडी ग्रोन इन छत्तीसगढ़, है ना। कौन कौन से जो वैरायटी है, धान का अलग अलग प्रकार आता है, उसमें कौन से वैरायटी यहाँ पे उगाया जाता है आपके घर या आस पड़ोस में, तो आप बता सकते हैं। सरना, शांभा और 1008 बोलते हैं इसको, है ना, एक्सेट्रा बहुत सारे आते हैं प्रकार, दुबराज, इंद्रानी, ऐसा। 3 है व्हाट आर द डिसीज अफेक्टिंग द पैडी क्रॉप, जो हमारा धान का फसल है उसको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। यह होता है ब्लास्ट है ना, शीत पॉट बोलते, शीतलहर, शीत पॉट, ब्राउन स्पॉट होता है ना। ये इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे हैं एक्सेट्रा, बहुत सारी बीमारी का नाम है जिसको हम नहीं जानते। टू प्रिवेंट दिस डिसीज व्हाट मेजर डू द फार्मर अडॉप्ट, है ना। इस जो बीमारी है उसको रोकने के लिए फार्मर, जो किसान हैं, क्या यूज़ करते हैं, तो फार्मर्स स्प्रेड पेस्टिसाइड्स, फार्मर स्प्रेड पेस्टिसाइड, मतलब जो कीटनाशक है उसका छिड़काव किया जाता है। टू प्रिवेंट डिसीज, बीमारी को रोकने के लिए। 5 है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पैडी क्रॉप टू मैच्योर, जो पैडी क्रॉप मतलब धान का फसल है पकने के लिए कितने माह का समय लेता है, तो पैडी क्रॉप टेक 5 से 6 मंथ टू मेचर, मतलब उसको मेच्योर होने के लिए 5 से 6 महीना चाहिए रहता है। ये क्या है, पैडी धान का पिक्चर है। नहीं, यहाँ पे देखिए धान का मिंजाई, कुटाई, कटाई सब किया जा रहा है। सबसे पहले वो पिक्चर देखिए, यहाँ पे धान का कटाई किया जा रहा है ना। उसके बाद इसको धान का जो कटाई करके खेत से कहाँ ला रहे हैं, घर में ला रहे हैं, ट्रैक्टर में डाल के। अब यहाँ पे उसका मिंजाई कर रहे हैं, मतलब उसको दाना को झड़ा रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा रहता, कम है तो ऐसे कर रहे हैं ना, ज़्यादा रहता तो क्या करते, उसको थ्रेशर में ही डाल देते मिंजाने के लिए। अब 3rd है मिंजवाने के बाद उसको क्या किया जाता है, बोरी में भर दिया जाता है। देखो धान से चावल बन गया। नेक्स्ट, आफ्टर कटिंग एंड थ्रेसिंग द क्रॉप इज सोल्ड इन द मंडी, जब धान का कटाई हो जाता है ना और मिंजाई भी हो जाता है तो उस धान को क्या करते हैं, मंडी में बेच दिया जाता है। फ्रॉम देयर इट इज सेंट टू द मिल्स, और या तो फिर कहाँ भेज देते हैं, मिल्स में भेज देते हैं। व्हाट आर द मेथड यूज्ड इन योर विलेज टू गेट राइस आउट ऑफ पैडी, नेम देम, और इस प्रकार के मेथड बताइए जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने घर से ही क्या पा सकते हैं, राइस, चावल मिल सकता है, चावल मिलता है, उसको नेम दे दो। टू गेट राइस आउट ऑफ पैडी, है ना। जैसे धान से हम क्या निकालते हैं, चावल, थ्रेशिंग, मिलिंग, विनोइंग
एक्सेट्रा मेथड आर यूज्ड। उसको कूटा जाता है, मिलिंग मतलब थ्रेसिंग, थ्रेशर से मिलवाया जाता है, मिल ले जाते हैं उसको चावल बनाने के लिए, और विनोइंग करते हैं। मतलब धान को कूटा जाता है। नेक्स्ट है इन what forms नेक्स्ट इन what forms is the rice used as food। कौन से फॉर्म में राइस चावल को खाना के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा राइस इज यूज्ड टू प्रिपेयर खीर, इडली, चीला, फरा और चावल रोटी है ना, जो चौसला बोलते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पे है नेक्स्ट है व्हाट आर द डिशेस मेड ऑफ राइस ड्यूरिंग फेस्टिवल, नेम देम, है ना। फेस्टिवल के दौरान कौन कौन से जो डिशेस है वो मिलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो आप। डिशेस मेड फ्रॉम राइस एंड राइस आर, फर्स्ट है खीर, सेकेंड है मीठा चावल वाला है, और चकली है, चौसेला है, चावल आटा का बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हम ओरल क्वेश्चन देखें। व्हाट डिड वी लर्न, हमने क्या सीखा। क्वेश्चन नंबर 1 है ओरल क्वेश्चन। व्हाट क्रॉप इज मोस्टली ग्रोन इन योर नेबरहुड, कौन सा मुख्य फसल आपके नेबरहुड या पड़ोसी राज्य में या आपके पड़ोस में रहने वाले लोग, छत्तीसगढ़ राज्य में आपके पड़ोस में रहने वाले लोग कौन सा मुख्य फसल उगाते हैं। सो आपका आंसर हो जाएगा पैडी है ना। पैडी एंड व्हीट क्रॉप्स आर मोस्टली ग्रोन इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोसियों द्वारा कौन कौन से व्हीट, गेहूँ और जो पैडी है ना, उसको उगाया जाता है। सेकंड है मेथड बताना है आपको, है ना। व्हाट आर द मेथड टू शो पैडी, मेथड बताना है पैडी को बोने का। तो यहाँ पे आ जाएगा मेथड टू शो पैडी आर, 2 प्रकार के मेथड बता सकते हैं। फर्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन मेथड, मतलब क्या करना है यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन में, किसी नर्सरी या किसी अन्य खेत में लगा दिया जाता है, फिर उसको थोड़ा बड़ा होने दिया जाता है, फिर वहाँ पे जिस खेत में लगाना है उसमें पानी भर कर उसको अच्छे से क्या किया जाता है, मिक्स मतलब मताते हैं बोलते हैं, गाढ़ा किया जाता है और उसमें बीज का छिड़काव किया जाता है। सेकेंड है ब्रॉडकास्ट मेथड, वही जो जब पानी गिरता है तो खेत को बना दिया जाता है, फिर बीज को छिड़कते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिशेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस इन योर ब्रदर, कौन कौन से डिशेस मतलब खाने की चीज़ें चावल के द्वारा बनाई जाती है। फर्स्ट है नारायण, देखिए राइस इज यूज्ड टू प्रिपेयर खीर, इडली, चीला, फरा, बिरयानी, चौसेला जो चावल आटा का पूड़ी जैसे बनाते हैं, पकोड़ा एक्सेट्रा मैनी मोर डिशेस। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज छत्तीसगढ़ कॉल्ड बाउल ऑफ, है ना, बिरयानी, इसको पढ़ी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज छत्तीसगढ़ कॉल्ड अ बाउल ऑफ राइस, तो आंसर है, अच्छा इसको नहीं पढ़ा क्या है। क्वेश्चन 1 को नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लफिंग ऑफ द फील्ड, ऐसे जो
इंस्ट्रूमेंट उपकरण है उसका नाम बताना है जो प्लफिंग मतलब हल को कुड़ाई करने में मदद किया है। राइस इज यूज्ड टू प्रिपेयर, इसको पढ़िए ना, प्लफ एंड स्पेड। प्लफ मतलब होता है हल और स्पेड में से होता है फावड़ा। आर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लफिंग इन ऑफ द फील्ड। प्लफिंग मतलब उसको फुलाना। क्वेश्चन नंबर 2, वाई छत्तीसगढ़ कॉल्ड अ बॉल ऑफ राइस। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों बोला जाता है? तो आप लिख सकते हैं पीपुल ऑफ छत्तीसगढ़ डू फार्मिंग ऑफ पैडी। छत्तीसगढ़ की जो लोग हैं वो मुख्य फसल क्या है? फार्मिंग ऑफ पैडी क्रॉप्स है। देयरफॉर छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड अ बॉल ऑफ राइस। अतः छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। बी 3, what measure to do the farmers adopt to prevent disease। जो किसान हैं खेतों में हुई बीमारी को रोकने के लिए क्या करते हैं? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फार्मर स्प्रेड पेस्टिसाइड्स टू प्रिवेंट डिसीज। बीमारी को रोकने के लिए फार्मर कीटनाशक का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द process of that the paddy has to undergo to become rice। देखो धान को उगाने का है ना, धान से चावल बनने का कौन कौन से प्रोसेस है उसको बताना है आपको। यहाँ पे शब्द दे दिया गया है। देयर नेम्स हैव बीन गिवन बिलो, अरेंज देम। इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले फसल में क्या होता है? सोइंग होता है। सोइंग मतलब होता है बोना, है ना। द प्रोसेस दैट द पैडी हैज़ टू अंडरगो टू बिकम राइस। सबसे पहले क्या होता है? सोइंग। सेकेंड निंदाई जिसको वीडिंग बोलते हैं। थर्ड है कटिंग करना, पकने के बाद उसको कटिंग किया जाता है। और फोर्थ है मिंजाई, मिंजाई किया जाता है उसको लास्ट में। और साफ करने के लिए फिर साफ करते हैं। ये क्या है? बोते हैं। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए यहाँ, द फार्मर सेल द पैडी इन मंडी। अपने धान को कहाँ बेचते हैं? मंडी में। द पैडी एंड क्रॉप्स, द पैडी क्रॉप्स इज सोन इन रेनी सीजन, है ना। 3 है मैनी डिशेज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस। बहुत से जो डिशेज है वो राइस चावल से बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड द बॉल ऑफ राइस। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। यहाँ से आप पिक्चर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय किड्स, हैव अ नाइस डे।